चलिए जरा आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री है ना, पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। जिन बच्चे अगर रेगुलर क्लास में अगर छूट जाता है, जिनका बायो वगैरह रहता है, हम बोले आपको कि लास्ट में रुक जाना, ठीक है ना। उस समय पूछना नहीं है कि सर रुक जाना, पढ़ा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर जिस दिन बायो रहे तो उस दिन पढ़ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, और स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से बेस स्टार्ट होता है। अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री अब तक नहीं पढ़ा होगा तब भी सीख जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। कोई बताएगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? कोई बताएगा? ट्राइगोनोमेट्री है ना, यहां गोनोमेट्री में ज्योमेट्री छिपा हुआ है, और ट्राई मतलब होता है तीन। तो तीन साइड से मिलकर जो ज्योमेट्री बने उसको क्या बोल देंगे? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसमें कहीं ना कहीं तीन साइड इन्वॉल्व होगा, समझ रहे हो? तीन साइड इन्वॉल्व होगा। तो तीन साइड से रचना है ना, तीन साइड से कोई भी फिगर बनाना। तो फिगर कैसा बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसमें तीन साइड इन्वॉल्व होता है। तीन साइड इन्वॉल्व होता है, ए बी और सी। आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड एसी होता है, जिसका नाम है हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसको। और यहां पे परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी फॉर बेस मतलब आधार। तो अगर किसी ने हिंदी बोर्ड से पढ़ा होगा तो लिखा होगा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज द सम ऑफ टू अदर साइड स्क्वायर। ये है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है इसका? यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, दो अदर साइड का स्क्वायर का सम मतलब जोड़, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? इसी डाटा को यूज करता है और बोलता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलता है उसको। और रेशियो में क्या निकालना चाहता है? बोलता है हम साइन थीटा निकालेंगे। ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और अपने साथ अपने भाई को भी लेके आया। साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, और टैन का भाई कॉट। समझ रहे हैं बात? 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में होता है, और इसने रिलेशन बनाया। प्रूविंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप रिलेशन याद रखेंगे। इसने रिलेशन बनाया पहले पी बाई एच के साथ, यानी पी और एच रेशियो, पी बाई एच। पी का रिलेशन किसके साथ? एच का रिलेशन। फिर जब पी का रिलेशन एच के साथ हो सकता है तो बी का भी रिलेशन किसके साथ? तो यहां पे बी का रिलेशन एच के साथ, मतलब रेशियो में। अब यही दोनों रिलेशन इसने इन्वेंट किया और बाकी सबका निकाल दिया। यानी पहला रिलेशन पी बाई एच, दूसरा रिलेशन बी बाई एच। अब दोनों को करो डिवाइड, दोनों को करो डिवाइड। तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो नीचे नीचे कौन कटा? एच एच कटा, तो क्या बता? पी बाई बी। तो ये दोनों अगर याद हो गया सब याद हो जाएगा। डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया? पी बाई, और कॉसेक चाहिए तो इसी को घुमा देंगे, क्या लिखोगे? एच बाई पी। इसको घुमा देंगे एच बाई बी, इसको घुमा देंगे बी बाई पी। अब बताओ तुम इसमें कोई ट्रिक काम किया? अपने से ना हो गया याद? अभी याद हो गया, अभी होगा तुम लोग को कि सर पी बाई एच बी बाई एच, बाकी दोनों को डिवाइड कर देना फिर घुमा देना। लेकिन बहुत लोग ट्रिक बताता है कि भाई पी फॉर पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोले, है ना। अब देखो सनत चू बोल दी, काहे याद करें ऐसे? काबिल आदमी ज्यादा ना हो जाता, जब जब काबिल हो जाता आदमी तो निकालेगा मुंह से आवाज चू चा, यही सब करेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बहुत लोग ट्रिक निकाला है, तो ट्रिक पे मत जाइए। हम तो बोलते हैं भैया डायरेक्ट याद कर लीजिए। पी बाई एच बी बाई एच दोनों को डिवाइड किया, फिर इसको घुमाते जाइए, काम खत्म। समझ रहे हैं? अब उसके बाद
जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो खत्म होता है तुरंत आ जाता है इसका टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम टेबल भी याद करने के लिए सिखा देते हैं, तुरंत एक लाइन में काम फिनिश हो जाएगा। जल्दी लिखिए। आए जरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना। बहुत लोग को पंगा क्या है कि सर याद कैसे करें, भूल जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आपका बेस सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 तक ही वैल्यू पे आके टिक जाता है। आपने 0 से 90 तक का वैल्यू याद कर लिया, दुनिया का कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का बोलेगा आप बना लीजिएगा, क्योंकि यही बेस है, उसके ऊपर तो सिर्फ छत पे छत ढलाया गया है। तो बेस याद कर लेना है, बाकी हम जितना भी अभी 2-3 एग्जांपल तुरंत दिखा देंगे हायर डिग्री के लिए भी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, है ना, टीटी लिख दे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आए, किसका किसका चाहिए वैल्यू, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चाहिए होता है। सर 0 डिग्री लिखते, 30 डिग्री लिखते, एकदम 10th लेवल पे लिखवा रहे हैं, है ना। 45 लिखते, 60 लिखते और 90। थोड़ा सा बात हम आप लोग को रूबरू करवा दें, ट्रिग्नोमेट्री में जो आप एंगल लिखते हैं 180 डिग्री, इसको ट्रिग्नोमेट्री में पाई भी बोला जाता है। 180 को अभी हम लोग जैसे ही 11 का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको पूरा इसके बारे में बताएंगे डीपली कि पाई का वैल्यू कितना डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है एंगल में, और वैल्यू में 22/7 या 3.14 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये वैल्यू में होता है, लेकिन एंगल में क्या होता है, इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो मान लें अगर आपने बोला पाई का वैल्यू, सर पाई का वैल्यू आप बता रहे हैं 180 डिग्री, तो 30 का कैसे होगा, 45 का कैसे होगा, 60 का कैसे होगा पाई में। तो हम शॉर्टकट तरीका भी बता दे रहे हैं कि आपको जो भी डिग्री का वैल्यू पाई में चाहिए होता है, आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जिस डिग्री का वैल्यू रेडियन, पाई मतलब रेडियन वैल्यू कहते हैं उसको, रेडियन में चाहिए, नहीं आप पाई रेडियन याद मत रखिए, अभी अभी सिर्फ याद रखिए पाई में चाहिए, तो क्या करना होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। काटेंगे तो कितना होगा, है ना, पाई बाई 6। तो सर ये 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6, बगल में लिख दे क्या इसके, पाई बाई 6। 30 डिग्री बोले यहाँ पाई बाई 6 बोले। अच्छा 45 चाहिए, फिर क्या करोगे तुम, फिर लिखोगे पाई बाई 180, काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो इसके बगल में लिख दे क्या, पाई बाई 4। समझ रहे हो बात, 60 डिग्री लिखा हुआ, इसमें अगर हम लोग 60 डिग्री, तो फिर क्या, पाई बाई 180 कितना 3, है ना, 3 ना जी, तो कितना आ गया, पाई बाई 3। समझ रहे हो बात। फिर चाहिए 90 इंटू पाई बाई 180, काट दो कितना 2, कितना आ गया पाई बाई 2। तो अगर तुमसे कोई पाई बाई 2 भी बोले, पाई बाई 3 बोले, एकदम रख लो अब इसको, है ना। सर पाई बाई 6 को 30, पाई बाई 4 को 45, पाई बाई 3 को 60, पाई बाई 2 को 90। एकदम इस जुबान पे एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर जुबान पे रटा रहेगा तो तुम क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, तुरंत वैल्यू को अपना को रिलेट कर लोगे। अच्छा ये बोल रहा है 30 बोल रहा है, 60 बोल रहा है, 90 बोल रहा है, 60 है ना, 80 बोल रहा है, ऐसा करके। आए जरा अब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं। याद रखना है सिर्फ साइन का वैल्यू, इसका वैल्यू साइन का, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, है ना। यस, साइन 90 1। ये याद अगर हो गया तुमको कि सर ये याद है, अगर कभी भूल भी जाए तो दिमाग में घुमा लेना तुरंत, ऐसे ऐसे करके, फिर डिवाइड करके। 2-3 ट्रिक है, हम बता देते हैं। तुमने ऐसे याद कर लिया। अच्छा एक चीज और बता दे साथ के साथ, क्योंकि ये बेसिक चीज अच्छा होना चाहिए। तुम देखोगे अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे, सर ये 0 है, इसको डिवाइड करो, 1/2 को 0.5 बोलते हैं, 1/2 को 0.5 बोलते हैं। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ऊपर में 1 लिखा हुआ है, नीचे में √2 का वैल्यू 1.414 होता है। अगर 1 को 1.414 से डिवाइड करोगे तो 0.7 समथिंग कुछ मिलेगा, 0.7 समथिंग कुछ मिलेगा, है ना। यहां बैठो। उसके बाद अगर √3/2 लिखा हुआ है, √3 का वैल्यू लिखते हो 1.732 और 2 से डिवाइड करते हो
तो तुमको 0.8 कोई समथिंग मिलेगा। ये नहीं पता क्या चला कि सर पहला वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, 0 मिला, 0.5 मिला, है ना, फिर क्या मिला बोलोगे, फिर 0.7 मिला, फिर 0.8 मिला, फिर 1। क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है क्या, वैल्यू बढ़ रहा है ना जी। कहां तक गया, 1 तक गया। जिस तरह पॉजिटिव में वैल्यू 0 से लेकर 1 तक गया, उसी तरह जब हम हायर डिग्री में जाएंगे 90 के बाद, तो y 0 से लेकर -1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 0 से लेकर -1 तक जाएगा। फिर एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा बात याद रखना है, साइन थीटा या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू जो है, पहले साइन का ही बात करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी वैल्यू एंगल की जगह ले लो तुम, याद रहेगा। एंगल की जगह कोई भी वैल्यू 120, 130, 400, 360, 1100, 1400, 1600, 1 लाख का ले लो, साइन एंगल की जगह उसका वैल्यू हमेशा हमेशा किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, आगे टेबल में दिखेगा। आए जरा, साइन याद हो गया, साइन याद हो गया। अभी मैंने मार्कर को ऐसे सजाया है, अब हम बोलेंगे नहीं मार्कर को घुमा दो पूरा, तो घुमाओगे तो क्या करोगे, 1 लिखोगे, बोलो √3/2 लिखोगे, 1/√2 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, और कोई दिक्कत है, मतलब पूरा पूरा मामला पलट देना है। पलट दिया। अब जैसे ही पलटे, अभी मैंने जस्ट पहले वाले में बोला था साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, बोला था कि नहीं, साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां भी साइन को कॉस से, तो 0 को 1 से डिवाइड करते क्या मिलता है, 0। 0 को इस साइड में लिख लेना, ये सब बात जो छोटे छोटे लिखते हैं साइड में लिखना। ऊपर में अगर 0 रहे, नीचे एनी नंबर, जरूरी नहीं कि 1 हो, एनी नंबर, ऑलवेज आंसर 0। समझ रहे हो बात, ऑलवेज आंसर 0। अच्छा, ऊपर में एनी नंबर हो, एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, और नीचे 0 आ जाए, क्या लिखोगे, इनफिनिटी। क्या लिखोगे, ये सब बात याद रखो, बेसिक चीज है ना। आओ जरा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, तो बोले सर 2 नीचे नीचे कटेगा, ऊपर 1 और नीचे √3, सही है ना। यहां 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट गया, सेम था, तो क्या मिलेगा 1। यहां सर 2 कट गया तो √3/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत, अरे देखो यहां 1/0 आ गया। अभी ना बोला एनी नंबर बाय 0 क्या लिखते हो, मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड है ना, इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात, क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। अब जैसे ही तुमने tan को पा लिया, अब एक ट्रिक सिखा रहे हैं सबके लिए वैलिड, वही ट्रिक है, ठीक है। tan का भाई कौन था, cot। tan के पास जाना है, उसको ऐसे घुमाना है, tan के पास जाना है, उसको ऐसे घुमाना उल्टा, तो कुछ नहीं, तो नीचे 1 है, और 1 को घुमाओगे तो क्या लिखोगे, 1/0। यहां पे लिख भी देते तुम्हारे लिए, 0/1 के लिए 0, और यहां 1/0 के लिए इन्फिनिटी। तो बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और 1 को घुमाएंगे तो 1/0 क्या होता है, क्लियर बात। इसको घुमाओ √3/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के नीचे 1 है, हर डिजिट के नीचे 1 होता है छिपा हुआ, 0 नहीं, 1 छिपा हुआ होता है, तो 1 को घुमाएंगे तो 1 मिलेगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, घुमाएंगे तो 1/√3। और इन्फिनिटी के मतलब क्या समझते हो, सर इन्फिनिटी के मतलब समझते हैं 1/0, इन्फिनिटी के मतलब क्या समझते हैं 1/0, और इसको घुमाते हैं तो 0/1, यानी समझ गया, यानी इन्फिनिटी को घुमाते हैं तो क्या मिलता है 0, और 0 को घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो अगर tan याद हो गया तो cot मिल जाएगा, दिमाग में घुमा लेगा तुम खट। हम तो अभी तक क्या है 3 याद किए मैं बस। हाँ, तुम लोग भी यही काम करो, 3 ही याद करना है, जहां cot पूछा दिमाग में तुरंत पलट लो ऐसे करके। अब इसका भाई कौन था, sec का भाई cos था, cos को घुमा लो ऐसे, जाओ cos के पास, 1 को घुमाएंगे तो 1, इसको घुमाएंगे तो 2/√3, इसको घुमाएंगे तो √2, इसको घुमाएंगे तो, और 0 को घुमाएंगे तो, अभी ना बोला 0 को घुमाओगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को घुमाओगे तो 0। अरे मामला समझ में आ गया, यानी तुम्हें अगर सेक पूछता है, तुम्हारा कॉस याद होना चाहिए अच्छे से, तुरंत कॉस को घुमा दो, पलटी मार दो, अपने आप सेक हो जाएगा। सेक का याद नहीं करो, सेक देखो कि भाई अगर हमसे पूछा है सेक 60 तो तुम कॉस 60 याद करो, 1/2 घुमा दो 2,
यही करते हैं, फ्रैक्शन सेकंड में घुमा देते हैं। कौन इतना याद रखेगा, भूल जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए 3 याद करो, दिमाग में घुमा दो। आओ जरा, इसका कौन भाई था, साइन के पास जाओ, घुमाओ, 0 घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, घुमाओ 2, घुमाओ √2, घुमाओ 2/√3, घुमाओ 1 को घुमाने में 1 मिलता है। यही ट्रिक खाली याद रखिए, और कोई ट्रिक याद मत रखिए। और कोई ट्रिक बताएंगे ना, अभी और भी ट्रिक था, लेकिन औच करने वाला बात है। ये सबसे आसान ट्रिक है कि साइन याद किया, कॉस को घुमा दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, tan मिल गया। अब tan से cot चाहिए तो cot को tan को घुमा देंगे, है ना। sec चाहिए तो cos को घुमा देंगे, cosec चाहिए sin को घुमा देंगे, काम खत्म। ट्रिग्नोमेट्री याद हो गया। अब सुनो, अगर ये टेबल याद कर लेते हो, फिर हम बोल रहे हैं अभी जितना भी तुम क्लास 11th में वैल्यू देख रहे हो, 1100, 1400, है ना, 1500, 120, 180, 170, सब इसी पे निकलेगा, ये टेबल से ही निकलेगा। तो इसका वैल्यू पहले तो दम कंठस्थ कर लो कि सर याद कैसे करें। याद हो गया, कोई भी वैल्यू निकालना सिखा देंगे। अभी जस्ट इसके बाद जो अभी हम लोग एंगल वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फॉर्मूला देखने वाले, तो हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोलना मतलब क्लास 10th की बात। हम सारा एंगल देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सब देखेंगे, रिफ्लेक्सिव सब देखेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं। क्लास 10th में आप लोगों के सिलेबस से कट गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो देखने में कुछ ऐसा होता था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर क्लास 11th की बुक में जाइएगा तो 90 की जगह पे क्या लिखेगा, π/2 माइनस थीटा। बात एक है, समझ गए ना, ये सब बात अब बताने की नहीं है। 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। हम आज ये टेबल सिर्फ और सिर्फ एक सबका तैयार करेंगे, बाकी आप कल ही चेक करेंगे। आप लोग तैयार पहले भी कर चुके होंगे, कि आप लोग तैयार कीजिएगा फिर से, क्योंकि आपको रिवीजन खुद से करना है। लाइट कट गई क्या, चले आए जरा, यहां पे हम लोग एक, क्लियर है ना, दिख रहा है ना क्लियर, इसमें अंधेरा हो रहा है क्या, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो इधर देखो, यहां पे 0 डिग्री, यहां पे 90, यहां पे 180 डिग्री, और यहां पे 270, और यहां से फिर से घूमेंगे तो क्या होगा, 360 का लाइन। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी बोर्ड से पढ़े होगे, थोड़ा सा मेरा मुंह तो उतरा जाएगा, चतुर्थांश बोलता है इसको, है ना। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि पढ़ा रहे तो थोड़ा बेसिक भी बात बता दे, प्लस प्लस होता है, मतलब x का वैल्यू भी प्लस और y का वैल्यू भी, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, x भी प्लस y भी प्लस, क्योंकि सर ये x एक्सिस कहलाता है और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो आसपास का एक्सिस को झांक लेते हैं, तो देखेंगे x भी प्लस और y भी। तो इधर बताओ क्या लिखेंगे, गया ना, गड़बड़ी हो गया ना, जाहिल देखना है पहले x और फिर देखना है y। तो सर इधर x माइनस में और इधर y, तो क्या लिखते हैं, माइनस प्लस। इधर बताओ, इधर x भी माइनस y माइनस, इसलिए पूछा क्योंकि सब रटता है, और एक्सिस याद करेगा तो रटने की जरूरत नहीं है, आसपास का एक्सिस देखेगा लिख देगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों इधर इधर प्लस इधर माइनस, मतलब पहले x को लिखना, तो देखना x को, x प्लस और y। समझ गया बात, तो रटने वाला बात ही नहीं था, हम लोग तो रटे थे भाई, मजाक नहीं करे, टीचर रटवाया था हम लोग के समय। बोला बेटा इधर तिरछा तिरछा वाला सेम सेम, प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर अपोजिट, है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, यही रट लिए थे। ये ना बताया कि बगल में ऐसे से झांक ले, रटना ना पड़ेगा। तो कोई टीचर, मतलब हम जो मेरे लास्ट के गुरु थे उनको नहीं कहते, लेकिन जो बचपन में जो पढ़ाए थे जब क्लास 7 8 में, तो रटवाता था, हर चीज रट लो, 4 बार बना के लाओ, एक मैथ को 4 बार बनाओ, लेके जाते थे, छड़ी से मारते थे। तो भाई वो सब काम नहीं करना, रटना नहीं, समझ के रटना, है ना, समझा रहेगा तो अपने से बना लोगे। आइए
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब हम लोग, ये तो कोऑर्डिनेट बताया आपके 10th में है कोऑर्डिनेट, 11th में भी कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग ट्रिगो से जरा रिलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। तो बोला गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक। ये सभी वैल्यू पॉजिटिव में मिलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री का सारा वैल्यू पॉजिटिव में मिलता है, याद रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे भैया साइन और कॉसेक, ये दोनों भैया साथ साथ था ना जी, शुरू से साथ साथ चल रहा, देख रहे हो ना। साइन और कॉसेक वाले भैया जो है ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, किसमें रहेंगे, पॉजिटिव में। और अदर जो 6 सौतेला भाई आएगा ये रहेगा निगेटिव में। 4 जो और बचा, साइन और कॉसेक के अलावा जो बचा वो किसमें रहेगा, इसलिए लिख रहा अदर निगेटिव। इधर आइए, टैन और कॉट किसमें रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। और अदर भैया किसमें रहेंगे, निगेटिव। ये दोनों साथ साथ था पहले भी, अभी भी साथ साथ है, देख रहे हो ना, को रिलेट करना। उसके बाद कौन बच गया, सेक और कॉस, कॉसेक कह रही है। सेक और कॉस किसमें, पॉजिटिव में, और अदर निगेटिव में। क्लियर है बात, याद रखना, याद रखना, कल करवाएंगे फिर इसमें डीप। अभी थोड़ा सा एक बात और, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना दिख रहा है, और फिर 90 जोड़े 180, फिर 90 जोड़े, फिर 90 जोड़े। तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए एंगल कितना लेना पड़ेगा, 90 से कम, है ना। तो 90 से कम कितना ले लें सर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए, हम 90 माइनस थीटा लो। थीटा के जगह कोई वैल्यू सकता, 1 डिग्री, तो 89 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हम ऐसे सिंपल स्टैंडर्ड 30, 45, 60, 55, 75 सब किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 90 प्लस थीटा लिखिएगा इसको। इस लाइन से इधर उधर जाने के लिए बन गया, इस लाइन से इधर उधर आने के लिए सर 180 से कम, और इधर 180 से ज्यादा। हम पूछेंगे 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकेंड। 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। हाँ आइए, 270 से कम और 270 से, मतलब एक बात पता चला सर, आप ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है और उल्टा आ रहे हैं तो, समझ गए। फिर इधर आओ, 360 से कम और ऊपर। अरे क्लियर है बात। हर क्वाड्रेंट में अभी मैंने सिर्फ दो ही एंगल डिस्कस किया है, आगे और भी हायर एंगल है। और इसी पे हम लोग जो देख रहे हो लिखा है, तुम देखे होगे माइनस के लिए लिखा है, तुमको इसको प्लस के लिए भी सारा लिखना है, 6 का 6 कल लिख के लाओगे, फिर हम प्लस माइनस करवाएंगे। 180 के लिए भी 6 का 6 लिखना है, 180 प्लस के लिए भी 6 का 6 लिखना है, 270 के लिए भी 6 लिखना है, इसका भी 6। ठीक है, लिख लोगे। सिर्फ ऐसे लिख के आना ना, और यहाँ पे जगह छोड़ देना। मतलब एक पेज अगर तुम्हारे पास A4 शीट होगा तो 20 से लाइन डाल देना, इधर लिखना, थोड़ा सा जगह छोड़ना, यहाँ पे इधर लिखना, थोड़ा सा जगह छोड़ना, क्योंकि आंसर लिखना है। ठीक है, करके आइएगा, फिर बात कल डिस्कशन करते हैं। चलिए जरा हम लोग वहीं से ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा सा, है ना। तो क्या किया था हम लोगों ने, क्वाड्रेंट वाला किया था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जल्दी से देख लीजिए, अगर आप लोग नहीं बना पाए हैं तो हम लोग रिव्यू देख लें कि भाई मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव, मतलब भाई पॉजिटिव कहने का मतलब दिखा चुके हैं, साइन कॉस टैन जितना भी फंक्शन है सारा पॉजिटिव होगा। यहां लिखवाया था मैंने क्या, साइन, यहाँ पे और यहाँ पे कॉस और सेक क्या लिखवाया था, पॉजिटिव लिखवाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और इधर 90 प्लस थीटा करना होगा,
प्लस थीटा इधर तो हमें इसी के बिहाफ पर यहां तक क्लियर है आप लोग? यहां तक देख लीजिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को? इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे 6 फंक्शन देखना है ना? कितना फंक्शन देखना है? अगर माइनस के लिए देखा है तो प्लस के लिए भी देखना है ना? उसके बाद यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, उसके बाद इधर कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, है ना? ये 6 फंक्शन देखा था। इसके बाद इसके लिए भी 6 फंक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कॉस 90 प्लस थीटा, उसके बाद क्या है? tan 90 प्लस थीटा, सेक नहीं कॉट है ना, कॉट 90 प्लस, और उसके बाद यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉसेक 90 प्लस थीटा। फिर हम यहाँ पे बता चुके, तुमको एक बात बता देते हैं। अगर मान लो तुम लोगों ने टेबल तैयार किया होगा तो यहाँ पे लिखना है फंक्शन विल बी चेंज। क्या लिखना है? फंक्शन विल बी चेंज, मतलब फंक्शन को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में और कॉट को सेक में। तो उसी के नॉट चेंज, नॉट चेंज भी नॉट आ जाते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ पे। तो साइन 90 पे क्या बोले सर ने? फंक्शन चेंज करना है। क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये बचपन में पढ़ा क्लास 10th में। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, है ना? अब यहाँ पे भी 90 का फंक्शन है तो फंक्शन चेंज करेगा, लेकिन साइन प्लस होगा कि माइनस वो बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन चेंज करते हैं। साइन का कॉस का, साइन टैन का, कॉट का, टैन सेक का, कॉसेक और कॉसेक का। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, यहाँ पे भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा कहाँ है? देख लो, 90 प्लस सेकेंड में कौन पॉजिटिव? इधर वाले का चेक करना है, लिखना इधर। तो यहां पे पता चला सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्लियर है बात। तो 90 पे गेम हो गया। आते हैं किसके पास? 180। बैठ जा, दोस्ती बात में निभाना। 180 यहाँ पे tan 180 माइनस, उसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा, इधर सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। उसी तरह जब माइनस लिया तो प्लस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, है ना? tan 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा। बात मत कर, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब साफ साफ पता चल गया सर 180 पे आपने लिखा है नॉट चेंज। नॉट चेंज मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। अब सुनो, जैसे ही तुमने 180 पे फंक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सर ये जो आपने लिखा है वो कहां लिखा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर यहां पे देखेंगे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इधर वाले का चेक करना है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव इधर लिखना है, चेक इधर वाले का होगा, लिखना इधर है, और बाकी सब निगेटिव। क्लियर है बात? इधर वाले का चेक मत करोगे, फंस जाओगे। एंगल जिधर लिखा है उधर ही का चेक होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इधर जरा बताओ, फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, है ना? साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक। क्लास 10 तक आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था, या आपके सिलेबस से तो कट ही गया था ये वाला पोर्शन, लेकिन क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाया गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन हमें सब क्वाड्रेंट के लिए पढ़ना। आओ इधर जरा,
कौन सा क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा। देखो यहां लिखा है कौन सा क्वाड्रेंट? ये थर्ड है। इसमें कौन पॉजिटिव? और जरा tan और cot पॉजिटिव और बाकी सब समझ गए, बाकी सब निगेटिव। जल्दी लिखो, फिर अभी हम 270 पे और 360 पे भी लिख पाते हैं। जल्दी लिखो। चलो अब हम लोग बात करते हैं 270 पे, है ना। तो आप देखेंगे साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। जब माइनस के लिए लिखा तो प्लस के लिए भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा, उसके बाद है कॉट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक 270 प्लस थीटा। तो जरा इसको सॉल्व कर ले हम लोग। 270 पे फंक्शन का क्या होता है बताओ? चेंज। चेंज क्या करना है? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को। अच्छा अब क्या चेक करना है? विच क्वाड्रेंट? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन पॉजिटिव? टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब माइनस 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 माइनस। क्लियर है बात? आ जाओ इधर। फंक्शन चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। विच क्वाड्रेंट? सर 270 प्लस इधर कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक, कॉस और सेक, यानी ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब समझ रहे हो ना बात? इधर वाले का चेक करेंगे, लिखेंगे इधर वाले में। अगर इधर वाले का चेक कर लोगे तो गड़बड़ा जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चेक इधर इसलिए इसे ऐसे कर ले, तुम लोग भी कर लोगे तो पता चलेगा अच्छा इधर वाले का चेक किया गया है। समझ गया? आओ जरा, कौन बच गया? 360 साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कॉसेक 360 माइनस थीटा। इधर साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा, और यहां पे सेक 360 प्लस थीटा कॉसेक 360 प्लस थीटा। अब क्या करना हमें? फंक्शन चेंज होगा, बोलना नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि फंक्शन किसका है? 360 पे लिखा हुआ नॉट चेंज। तो यहां पे नॉट चेंज के लिए क्या लिखोगे? साइन का साइन, कॉस का टेन का, कॉट का सेक का और कॉसेक का। देख रहे हो सेम सेम लिख दिया है, जो इधर लिखा लिखा। यहां भी नॉट चेंज। क्या लिखना होगा? साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। क्या बच गया? अब सर बच गया एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा यहां है लिखा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और बाकी सब क्लियर है बात? इधर 360 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट में कौन है? ऑल पॉजिटिव। तो ऑल लिखने की जरूरत है क्या? ये तो लिखने की जरूरत भी ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और घूम के फिर से आएंगे तो पॉजिटिव। यही नहीं, यही काम हायर डिग्री पे भी चल सकता। मान लो 360 के बाद फिर 90 अगर जोड़ते हो तो 450 और फिर 90 जोड़ते हो तो 540, ऐसा ही काम चलता जाता है। लेकिन अगर ये चार सिर्फ तुम्हें याद है तो जितना भी पावर का पूछेगा, भी एक लिखवा भी देंगे, जितना भी पावर का एंगल का पूछेगा तुम बना सकते हो। ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर आगे एक हायर डिग्री पे करवा देते हैं। यहां देखिए इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, आप लोगों के पास लिखा है तो अच्छी बात है।
फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सुनो, अगर आप एंगल का मेजरमेंट ऐसे अगर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का नाम क्या है, कौन बताएगा? इस डायरेक्शन का नाम क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि सर अगर हम यहां से ये जीरो है, ये लाइन जीरो पे और जीरो से ऊपर की तरफ एंगल हमारा बढ़ता चला जाता है और कहीं पे 90 आता है, फिर 90 से अब जाता है ना? ऐसे ही एंगल बढ़ता, और लेकिन ये डायरेक्शन कौन सा है? ये है एंटी वाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में याद रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है बात? यानी हम जितना ऐसे घूमेंगे सबका एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आए बात करते हैं, बना लेते हैं फ्रेश। इधर एंगल ले और ऐसे मेजरमेंट करें। कौन डायरेक्शन है ये? क्लॉक वाइज। और क्लॉक वाइज में एंगल का डायरेक्शन में निगेटिव होता है। यानी अगर यहां पर ट्रिग्नोमेट्री थीटा, क्योंकि एंगल पॉजिटिव में थीटा लिया गया, समझ रहे हो बात? पॉजिटिव में लिया गया है, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव में लिखा है। लेकिन अगर इधर लिखेंगे उल्टा, तो इधर एंगल होता है माइनस थीटा, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अरे समझ रहे हो बात? यानी दो तरीके से एंगल घूम सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव में, और बाकी तुम जो बचपन से पढ़ते चले आए हो एंगल पॉजिटिव में। क्योंकि बचपन में याद करो, अगर तुम बनाते थे कोई भी एंगल, याद है कंस्ट्रक्शन करते थे तो क्या करते थे? सबसे पहले यहाँ पे कंपास लेते थे, यहाँ कंपास करना और ये पेंसिल ऐसे बनाते थे, अरे बोलना। और फर्स्ट कट क्या होता था? 60, सेकंड कट क्या होता था? 120, और ऊपर में कट मारते थे तो क्या बनता था? 90। अरे याद है कि नहीं? तो सर ऐसे मिला देते तो बनता था 60, और ऐसे मिलाते तो बनता था कितना? 120, और 20 से मिलाते तो कितना बनता था? 90। अरे याद है कि नहीं कंस्ट्रक्शन करते थे? तो तुम कभी ध्यान दिया कि ये जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो ये चीजें। अच्छा, अगर कोई अटपटा सा एंगल कोई बोल देता था कि 79 बनाओ, 79 डिग्री बनाओ, तो क्या करना पड़ता था? डी का सहारा लेना पड़ता था। डी ऐसे रखा, ऐसे मार्क किया और ऐसे करके खींच दिया। तो ये तुमने बचपन से ही किया है, लेकिन किसी ने विजुअलाइज नहीं करवाया कि वो डायरेक्शन जो है वो है सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही स्टडी करना है। तो अब देखिए क्या क्यों बताना चाह रहे थे हम। हाँ बोलना, क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? तो अब आइए पता चल गया कि निगेटिव से, अब तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री ऐसा देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक, यही था ना जी? इसके अलावा कुछ था और? बोलना। तो ये तुम्हारा जो पॉजिटिव एंगल लिखे हो सब एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो भाई क्लॉकवाइज के लिए तो हम बोलेंगे ऐसे लिखो, साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना? बोलो, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, उसके बाद सेक ऑफ माइनस थीटा। और इधर अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सर यहां पे आपने साइन कॉस लिख होगा क्या? तो हम बोलेंगे सुनो, जब सब प्लस में है तो बराबर में क्या वही लिख देंगे, सेम सेम। लेकिन अगर माइनस में एंगल है तो कुछ सोल्यूशन होगा? बोला हाँ होगा। तुम देखो जरा सा कि ये जो एंगल का रोटेशन जो हमने मारा है क्लॉकवाइज में, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अरे बोलना, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। यानी यहां पर कॉस के पास जाना है और सेक के पास जाना है, और इसके पास जो निगेटिव लगा हुआ है वो निगेटिव खत्म हो जाएगा, निगेटिव खत्म हो जाएगा। यानी दो के पास निगेटिव खत्म, और बाकी सबके पास निगेटिव बाहर, सबके पास निगेटिव बाहर। समझ रहे हो बात? अरे क्लियर हो गया?
यानी सर अगर एंगल के जगह कभी निगेटिव दिख जाए तो उसके माइनस को बाहर करना है, लेकिन किसके किसके माइनस को बाहर करना है? साइन को, टैन को, कॉट को और कॉसेक को। दो का साइन माइनस बाहर नहीं आया, किसका? कॉस और सेक का। क्यों नहीं आया? अभी बताया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? बोलना। कॉस और सेक लिखवाए ना, कॉस और सेक पॉजिटिव, इसलिए वो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव। याद रहेगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, साथ के साथ समझा दिया। ये आप लिखिएगा, डायरेक्शन जरूर दोनों बनाइएगा, और उसके बाद इस बगल में इसको भी लिख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा एक मल्टीपल एंगल देखते हैं, जल्दी लिखिए किसी को। अब आए जरा एक चीज और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि सर मान लें 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस थीटा। एक बात सुनो, यहां पे जो भी मैंने n लिखा है वो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखा है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेचुरल नंबर करें इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। कहां तक? डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी, इधर डॉट। तो यहां पे n की जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम यहां करते हैं जीरो से, n का वैल्यू जीरो रखो यहां, मतलब है सर जीरो। अरे जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो बचा क्या? यहां भी जीरो पुट करेंगे, इधर इधर। अब जरूरी है किसी जीरो रखने पर ही ये मिला। ये लिखने का मतलब है कि अगर तुम 1 भी रख दोगे तब भी वही मिलेगा, 2 भी रख दोगे तब भी वही मिलेगा, 3 रख दोगे तब भी वही मिलेगा। करके दिखाए। देखो n का वैल्यू जीरो, क्या हुआ? ना मिला तो क्या लिखे? साइन थीटा लिखे। n का वैल्यू 1 रखो, क्या मिलेगा? तो बोलो ना सर 2 पाई प्लस थीटा। और पाई का वैल्यू कितना बताया था? पाई का वैल्यू 180। तो सर यहां 180 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना लिखा हुआ है? 360 प्लस थीटा। अभी लिखवा चुके हैं। 360 पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, साइन का साइन लिखेंगे और 360 प्लस थीटा। विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल ऑड, तो देखो तो साइन आ गया। यानी तुम अगर यहां पे 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 4 पाई रहे, 6 पाई रहे, 7 पाई रहे, 8 पाई रहे, 10 पाई रहे, कोई पाई रहे, आंसर यही आने वाला है। समझ गया बात? ये हायर डिग्री के लिए एक जनरल फॉर्म है, लिख लीजिए। आप कुछ भी लीजिएगा, आंसर यही मिलेगा। आप लोग आते हैं पहले एक्सरसाइज पे। बेसिक सारा चीज दे दिया इसका, जो निचोड़ था। अब एक्सरसाइज पे स्टार्ट करें। चलो देखिए, आओ जरा इधर, सीधी हो जा। एक लास्ट क्लास 10 का टॉपिक बच गया था, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और पूरा क्लास 11 में यूज भी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम एक दो का प्रूविंग भी करवा देंगे कैसे होता है, आप लोग याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला बनाया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दम याद रखिए, बेसिक चीज है, नहीं याद रहेगा तो मामला गड़बड़ है। 1 कैसे हुआ जरा देखिएगा। पहले दिन लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस लीजिए, और पहले दिन क्या लिखवाया था? साइन का फॉर्मूला पी बाई एच का होल स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, कॉस का बी बाई एच, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एच एच का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? एच स्क्वायर, यहां से एच एच कटा, पी स्क्वायर एच एच कटा, क्या मिलेगा? क्या इसका फॉर्मूला लिखवाया था? क्या था? एच स्क्वायर था।
लिखा ना जी, एच लिखवाया था कि नहीं? तो क्या गया, बन गया, देखिए प्रूव हो गया। यानी सारा फॉर्मूले का प्रूविंग इसी वैल्यू को पुट करके पी वाई एच बी वाई एच को रखकर 1 जब भी लिखा रहेगा या कुछ भी लिखा हो इसको डाल के प्रूफ कर सकते हो। समझ रहे बात? तो ये ध्यान रखना है कि एक छोटा सा प्रूविंग दिखा दिया, ये पी वाई एच जितना भी आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है सब पी वाई एच बी वाई एच पी वाई बी से प्रूव हुआ है ना। आए जरा, सर आपने पहला फॉर्मूला बता दिया, सुनो तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिखोगे, इसको उठाकर उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक साथ के साथ हम और लिखवाते चले जाएंगे कि अगर स्क्वायर को उधर फेंकते हैं तो क्या मिलता है, रूट, तो रूट डाल दीजिएगा, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज और, जब भी स्क्वायर का रूट उधर डालते हैं तो प्लस और माइनस लिखते हैं। क्योंकि क्लास 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखा गया था, लेकिन अब आप 11th में आ गए तो आप प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वाड्रेंट कौन सा है, समझ रहे हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है तो प्लस माइनस दोनों लेके चलिएगा। जब आप क्वेश्चन बनाने लगेगा तब हम यहाँ पॉजिटिव में ही लिख रहे हैं। आए जरा, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिखेंगे, बोलो, इसको उठाकर उधर भेज दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा चाहिए तो स्क्वायर का इधर रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो बात? अब आओ, ये पहला फॉर्मूला याद किया आपने, दूसरा फॉर्मूले का नाम क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मुझे सेक चाहिए तो सेक स्क्वायर चाहिए तो टेन को उठा के उधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन चाहिए तो 1 को उठा के इधर शिफ्ट कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हैं बात? अब इसी तरह यहां पे भी लिख दीजिए इसका, सर अगर हम स्क्वायर का इधर रूट फेंकेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, बोलो, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सही है ना। तीसरा फॉर्मूला बताओ क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे कॉसेक चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इसमें सर माइनस वाले में थोड़ा उल्टा है, अगर इसको उठा के उधर ले गए हैं तो उधर ही रहने देना है, 1 को उठा के इधर शिफ्ट कर देना है, तो प्लस है तो माइनस। समझ रहे हो बात? अभी यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, ये प्रूविंग तो समझ गए तुम लोग, ये कर सकते हो बी वाई रखकर। जल्दी से आ जाओ फॉर्मूले 4 पे। 4 का फॉर्मूला कौन सा है, साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सुनो, अगर यहाँ पे स्क्वायर भी डाल दिया जाए, साइन स्क्वायर, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तब भी क्या होगा 1। अगर क्यूब भी डाल दिया जाए तब भी 1, पावर 4 भी डाल दिया जाए तब भी 1। तो कंफ्यूजन, तो बताओ तो क्या लिखोगे, अगर कॉसेक थीटा पूछा जाए क्या लिखोगे, 1 बाई साइन थीटा होगा। समझ रहे हो बात? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है ना। तो अगर स्क्वायर भी डाल दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा तब भी क्या होगा, तो बताओ जरा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे बताओ, 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर है बात? छठे नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा तब भी क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाए, 1 बाई कॉट थीटा बराबर क्या लिखा जाए, 1 बाई, अरे समझ रहे हो, लो एक 7वां नंबर फॉर्मूला बहुत यूज होता है हर जगह, हाँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका दूसरा भाई कौन है, कॉट। कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाई, अरे समझ गए। तो अगर तुमसे कोई साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बोलोगे, टेन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई
समझ रहे हो ना बात? तो ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि अभी क्लास 10 तक का ही फॉर्मूला लिखवाया। यानी पहले हम लोगों ने टेबल देखा, नहीं पीवाईएच बीवाईएच देखा रेशियो वाला, फिर टेबल देखा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखा, और एक मैंने सिर्फ 11 का क्या करवा दिया आपको, एंगल वाला 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। ये क्लास 11 का था और बाकी सब 10th का था। अब कल से पूरा स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 11 का काउंटडाउन। यानी जिसका छूटा हुआ है वो वीडियोस देख लीजिएगा। फिर बोले जो नया लड़का आया है वो वीडियो देख लेगा जाकर, आज ही पुराना वीडियो आज ही डाल देंगे सारा, समझ गए? 4-5 बजे तक देख लेना जाके। और उससे क्या होगा कि एक रिदम बन जाएगा तुम लोग का कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट है, मतलब क्लास 10 का ही बताया है। क्योंकि जब तक 10 का नहीं समझोगे 11 समझ में नहीं आएगा। तो एकदम अच्छे समय हो, अगर आ गए हो लेट तब भी तुम अच्छे समय आओ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पकड़ा रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही इंपॉर्टेंट है। 12th में जैसे एंट्री मारोगे खाली देखेगा ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन पर ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री, यानी हर जगह ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री दम आना चाहिए, नहीं तो फंस के रह जाओगे। समझ रहे हो? तो नागा नहीं करना, छुट्टी नहीं करना भैया, रेगुलर रहना है, क्वेश्चंस करना, ठीक है? नोट कर लो।